राजयोगी जी ने आज YouTube चैनल पे हमारा साइन करवा लिया है। राजयोगी जी ऐसे लग रहे हैं जैसे उबले हुए जानी वाकर हो। कवियत्रियों के बगल में लग रहे हैं कि जैसे कश्मीर के बगल में काठमांडू हो। तालियां हल्की नहीं होनी चाहिए। बढ़िया, एक बार तालियां हो जाए गुरु, बढ़िया है। वाह, अब इससे ज्यादा मालाएं न पहनाना। कि हमने राहुल जी से पूछा, सुने अब मैं अपने उसमें आता हूँ अपनी पहचान में। हमने राहुल जी से पूछा आपने शादी क्यों नहीं की? हमने राहुल जी से पूछा आपने शादी क्यों नहीं की? राहुल जी ने हमें पलटकर फौरन एक नसीहत दी, बदनामी का डर था, मेरे खानदान का बड़ा नाम है, शादी करना इस दुनिया का सबसे ज्यादा कठिन काम है। शादी करना इस दुनिया का सबसे ज्यादा कठिन काम है। भारतवर्ष जोड़ सकता हूँ, शादी की औकात नहीं है। एक लुगाई को खुश रखना सबके बस की बात नहीं है। एक लुगाई को खुश रखना सबके बस की बात नहीं है। अगर नहीं विश्वास देख लो, नाक नकेले डाले हैं और बीबी नहीं संभाल सका वो पूरा देश संभाले है। बीबी नहीं संभाल सका वो पूरा देश संभाले है। समझदार, अंतिम दो पंक्ति सुनना, समझदार जोखिम नहीं लेते, समझदार जोखिम नहीं लेते, योगी जैसी मौज मना लो। समझदार जोखिम नहीं लेते, योगी जैसी मौज मना लो। अटल बिहारी जी कह गए हैं, दूध पियो पर भैंस न पालो। अब शिकायत घर तक पहुंचेगी। वो नहीं, आइए, लेकिन माता ये वो अभी मैं कल के सदी मैं कल के घटना बताऊंगा। बटेश्वर में कल भगवान शिव के दर्शन के लिए दो गाड़ियां गई, दो बसें गई। माता जी तुम सुनना, दो बसें गई। एक बस में बहुएं बैठी थी और एक बस में सासें बैठी थी। लेकिन दुर्भाग्य देखना, जैसे ही नसीरपुर पर बस पहुंची तो पीछे वाली गाड़ी पलट गई जिसमें सासें बैठी थी और एक भी सास जिंदा नहीं बची। उसमें से एक बहू उतरी और रोने लगी। सतीश भाई बेजार रो रही थी, हे भगवान जी क्या किया, हे भगवान जी क्या किया, हे भगवान जी क्या किया। तब तक पुलिस वाले आ गए, बोले बेटा तुम्हें अपनी सास ज्यादा प्यारी थी? बोले नहीं, प्यारी व्यारी कुछ नहीं थी। बोले फिर क्यों रो रही हो? बोली मैं अपनी सास को तो घर ही छोड़ आई, इसलिए रो रही हूँ। मैं भी इसमें ले आती तो छुटकारा हो जाता। तुझे स्थितियां हैं। हर बच्चे को दूध क्रांति की घर घर कली खिलेगी, हर बच्चे को दूध क्रांति की घर घर कली खिलेगी। गांव गांव में अब गरीब को बकरी मुफ्त मिलेगी। यह सरकारी हुई घोषणा, नई योजना आई। दीनू ने रुपया उधार लेकर फाइल बनवाई। हुई जांच पर जांच, बाद में लिस्ट गई थी टांगी। 13 जगह गई थी फाइल, सबने रिश्वत मांगी। सबको देनी पड़ी कर्ज में, नाम सेठ के लिख गई। बकरी के चक्कर में उसकी भैंस दूध की बिक गई। बकरी के चक्कर में उसकी भैंस दूध की बिक गई। अब सुनना साहब, बकरी के चक्कर में उसकी भैंस दूध की बिक गई। दो पैरी में दौड़ दौड़ कर आ गई उसको जूड़ी। चक्कर 20 लगाए तब कहीं बकरी आई बूढ़ी। चक्कर 20 लगाए तब कहीं बकरी आई बूढ़ी। वह भी थी बीमार, हाँपती खड़ी खुदा के घर गई। 3 रोज तो बंधी रही थी, चौथे दिन वह मर गई। चौथे दिन वह मर गई। सरकारी बकरी थी। अब सुनना था, सरकारी बकरी थी, उसकी जांच हुई सरकारी।
सरकारी बकरी थी, उसकी जांच हुई सरकारी, 2 दिन सड़ती रही द्वार पर, तब आए अधिकारी। 2 दिन सड़ती रही द्वार पर, तब आए अधिकारी, बोले इसकी देख रेख में कमी हुई है भारी, चारा पानी नहीं दिया है बकरी तुमने मारी। चारा पानी नहीं दिया है बकरी तुमने मारी। डॉक्टर साहब रिपोर्ट लिखेंगे, डॉक्टर साहब रिपोर्ट लिखेंगे, लेकर जाएं दरोगा, 10,000 की करो व्यवस्था, पोस्टमार्टम होगा। 10,000 की करो व्यवस्था, पोस्टमार्टम होगा। 10,000 की करो व्यवस्था, पोस्टमार्टम होगा। कितनी लिखा पढ़ी करनी है, कितनी लिखा पढ़ी करनी है, कौन तुम्हें समझाए। कितनी लिखा पढ़ी करनी है, कौन तुम्हें समझाए। और दूध आपने पिया है, क्या खर्चा सरकार उठाए। दूध आपने पिया है, क्या खर्चा सरकार उठाए। और एक पंक्ति और सुन लेना, कितनी लिखा पढ़ी करनी है, कौन तुम्हें समझाए। दूध आपने पिया है, क्या घाटा सरकार उठाए। और बकरी क्या आई, उसके घर में आफत आ गई। बकरी क्या आई थी, उसके घर में आफत आ गई। मरी बकरिया दीनों के 15,000 फिर खा गई। मरी बकरिया दीनों के 15,000 फिर खा गई। कर्जा लेता फिरा गांव से, कर्जा लेता फिरा गांव से, दिन में तारे दिख गए, आने में तो भैंस बिकी, जाने में बर्तन बिक गए। आने में तो भैंस बिकी, जाने में बर्तन बिक गए। आदरणीय अध्यक्ष जी को अंधाधुंध प्रणाम। मंचासीन कवियों को धुआंधार, अरे और महसी के प्रबुद्ध श्रोताओं, पहली बार ये हास्य का महिषासुर आया है आपके बीच में। आपको चैला फार प्रणाम करता है। तिवारी जी को प्रणाम इसलिए कर लेता हूं कि एक तिवारी को किया था, उनका डीएनए टेस्ट हो गया था। अरे तालियां हो जाए भाई, वाह वाह वाह। अब आपको प्रणाम करता हूं तो पता नहीं आपका क्या क्या टेस्ट हो। अच्छा, आप हमारे विषय में कह रहे थे कि गोबर सूंघ के भैंस की उम्र बताते हैं। दादा हम तो सूंघ के बताते हैं, आप तो कुछ और करके बताते हो। ये अपना अपना एक्सपेरिमेंट है। अब बताओ, इस चेसिस में जब हमारे 8 बच्चे हो सकते हैं। नहीं, अभी मैं प्रियंकर दादा के साथ आया यहाँ पे तो कुछ लोग हंस रहे थे, तो हमने कहा भैया क्यों हंस रहे हो। कहीं ना ऐसा लग रहा है जैसे नंदीश्वर के साथ पिलवा चल रहा है। ये अपना अपना एक नजरिया है देखने का लोगों को। हाँ, क्या बात है। राजयोगी जी ने आज YouTube चैनल पे हमारा साइन करवा लिया है। राजयोगी जी ऐसे लग रहे हैं जैसे उबले हुए जानी वाकर हो। कवियत्रियों के बगल में लग रहे हैं कि जैसे कश्मीर के बगल में काठमांडू हो। तालियां हल्की नहीं होनी चाहिए। बढ़िया, एक बार तालियां हो जाए गुरु, बढ़िया है। वाह। अब इससे ज्यादा मालाएं न पहनाना, मालाओं का वजन हमसे ज्यादा हो जाएगा। 20 साल पहले एक पहनी थी, दुर्गति को प्राप्त हो गए। नहीं, लेकिन बड़ा सम्मान है हमारा, ये मत समझो, हमारा बहुत सम्मान है। जब हमारे देखने वाले आए हमारे घर तो बड़ी गौर से देख रहे थे। देखने के बाद चलने लगे तो पिताजी ने कहा लड़के को देख तो लो ठीक से। कहे ना हमको क्या दिखाते, कुछ ही अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। बढ़िया। नहीं, ये सही बात। खैर किसी तरह शादी सेट हो गई। पत्नी भी बड़ा सम्मान करती। जब विदा हो रही थी तो हमारी सास ने कहा कि बिटिया यही आज से तुम्हारी जिंदगी है। तो उसने कहा लानत है इसी जिंदगी पे, अब इससे ज्यादा क्या सम्मान हो सकता है। ये सब चलता रहता है। अच्छा है। अब आप लोग मस्ती के मूड में आ गए हैं, अब हम शुरू हो सकते हैं। हाँ, हंसाना भगवान की पूजा है। सही बात। अब हम एक दिन सपत्नीक बाइक से जा रहा था। वाह वाह। जिंदगी एक सफर है गाना गा रहा था वाह। कि सामने से गधा आया।
जब हाँ। चलते हैं हम पति पत्नी तो ऐसे ही प्राणी मिलते हैं। तो पत्नी ने गधे को देखा तो बोली देखो तुम्हारे रिश्तेदार खड़े हैं। अरे हम कहा ससुर जी प्रणाम। बढ़िया भाई, वाह। एक दिन मैं सपत्नी बाइक से जा रहा था, जिंदगी एक सफर है गाना गा रहा था कि सामने से गधा आया, मैं बाइक से टकराया, दोनों लोग नीचे आ गए, दो मुंह मिट्टी खा गए, 10-12 लोग दौड़े, मेरी पत्नी को उठाया। अब नारी सशक्तिकरण देखिए, 10-12 लोग दौड़े, मेरी पत्नी को उठाया, बहन जी कहाँ चोट लगी हमदर्दी जताया, और मैं दर्द से बिलबिला रहा था, मेरी मदद करो चिल्ला रहा था। मैंने कहा नालायकों, बहन का ही दुख दर्द मिटाओगे और जीजा जी मर रहे इनको कब उठाओगे? तो इससे बढ़िया क्या उदाहरण हो सकता है? चलिए मैं प्रयास करता हूं, हालांकि प्यार मोहब्बत हमारे बस की बात नहीं है, चेसिस नहीं अलाउ करती। अच्छा हम फेल कैसे हो गए ये ना समझो, हमने भी एक प्रेमिका पाल रखी। वो बोली तुम्हारे लिए मर जाएंगे। हम कहा तुम मर जाओगे तो हम भी बुर्ज खलीफा से कूद के मर जाएंगे। कहीं तुम काहे मरोगे? हम कहा तुम्हारे चक्कर में इतनी उधारी हो गई है कि मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी। क्या प्यार है सोचो भाई। हमारा स्टैंडर्ड कि मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी, बाबा घंटों हमसे बतियाती थी, और क्या? हंसती थी, मुस्कुराती थी, जीने मरने की कस्में खाती थी। बाबा पर मोहब्बत के दुश्मन चंडालों ने भैंसी बेच दिया उसके घर वालों ने। अब हम जब भैंसी बिक गई, अब हम इसी प्रकार कविताएं लिखते हैं, 2 कौड़ी की। साहित्य परोसने वाले बहुत साहित्यकार मंच पे हैं, लेकिन ये बिल्कुल माई की कसम खा कहते हैं हम, हमने जो भी सीखा है, प्लंकर दादा सीखा, वाह, तिवारी जी से सीखा, सैलानी जी से सीखा। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमारी न मानो। हाँ, ये स्थितियां हैं, लेकिन आप बिल्कुल आश्वस्त रहो, हम कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे आपको टेंशन हो। टेंशन वाली हम कोई बात नहीं करेंगे। चलिए एक अगली कविता पढ़ता हूं, पसंद आई तो ठीक, नहीं 10-12 और पढ़ूंगा। आजकल क्या है, हमारे देश में बहुत कुछ चल रहा है। अभी ये बच्चा आया, बोला भगवान से मांगते, बच्चे इतने होशियार हो गए। एक बेटा आया, बेरोजगार था, भगवान के मंदिर में आया, कहा प्रभु हमको सरकारी नौकरी दिला दो। भगवान ने कहा खंगरावा मूसर चले आए हो, सेब संतरा केला कोई फल नहीं लाए। तो उसने कहा प्रभु आप ही ने तो कहा है कर्मण्येवाधिकार अस्ते मां फलेश कदाचन, कर्म करो फल की चिंता न करो। तो जब हम फल की चिंता नहीं करते तो आप काहे कर रहे हो? अच्छा यही श्लोक हमें वहां काशी में पंडितों ने पूछ लिया, कहा इस श्लोक का अर्थ बताओ। अब संस्कृत तो हमको आती नहीं, लेकिन हमने दिमाग लगाया। हमने कहा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को डांटते हैं महाभारत में कि तुम रिश्तेदारों का वध करोगे, कर्मण्येवाधिकार अस्ते, तुम्हारे इस कर्म को धिक्कार है। माँ फलेश फल मत खाया करो, कदा चना कभी कभी चना चबा लिया करो, तालियां कमजोर है। यह स्थितियां हमारे देश में। एक पत्नी पीड़ित, अब मैं समझ रहा हूं यहाँ पे 70% होंगे। एक पत्नी पीड़ित भगवान के मंदिर आया, घंटा बजाया, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, हे कृपा निधान मेरा करो कल्याण, मेरी बीवी रोज लड़ती है, बात बात पे झगड़ती है, घर के सारे काम कराती है, चूल्हा चौका बर्तन पोछा यहाँ तक कि कपड़े भी धुलवाती है। भगवान हम पे तरस खाओ, पत्नी से हमको छुटकारा दिलाओ। भगवान ने कहा बेटा मत घबराओ, उसे पढ़ा लिखा कर SDM बनाओ। अच्छा है भाई, इस पर तो तालियां जोरदार आनी चाहिए। हाय, 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 हाय। भगवान ने कहा बेटा मत घबराओ, उसे पढ़ा लिखा कर SDM बनाओ, तुम्हारी किस्मत जाग जाएगी, एक दिन वो तुमको छोड़कर खुद भाग जाएगी। अब भगवान भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें। तो चलिए मैं प्यार करना कोई बहुत खराब बात नहीं, प्यार करो,
लेकिन इतना न करो कि सीमा पार हो जाए। प्यार हमने भी किया दादा। अच्छा, हाँ, ऐसा न समझो, हल्के में न लो हमको। बॉडी न देखो, भावनाओं भी समझो। कुछ लोग खाली बॉडी के चक्कर में पड़े रहते हैं। हाँ, तो ये दादा ऐसा नहीं है, प्यार करना चाहिए। और आजकल तो अब देखिए हमारे देश में क्या था, कौमी एकता के लिए बहुत लोग कहते थे हिंदू मुस्लिम भाई 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 भाई, लेकिन उतना सक्सेस नहीं हुआ। हम कहा नारा बदल दो, हिंदू मुस्लिम मियाँ बीवी, दिन भर लड़ो, रात को फिर एक हो जाओ, क्या दिक्कत है? या जब से पाकिस्तानी भौजी आई है, जब से पाकिस्तानी भौजी आई है, पूरी मीडिया में इसी की खबर चाहिए। ये तो कहो चंद्रयान आ गया तब तो जा कुछ मामला थमा नहीं, अभी तक चल रहा था। हर न्यूज चैनल वाले ले रहे साक्षात्कार, मानो है ये किसी की रिश्तेदार। मुर्गी के साथ साथ 4 चूजे भी आ गए, सचिन के दिल रूपी दरबे में समा गए। पबजी खेल खेल हुआ प्यार आ गई, सीमा करके सीमा पार आ गई। और गदर में सनी देओल ने उखाड़ा था नल, या पूरी बोरिंग उखाड़ आ गई। गदर में सनी देओल ने उखाड़ा था नल, या पूरी बोरिंग उखाड़ आ गई। अच्छा, ये लेकिन हम थोड़ा सा एक हिंट देते हैं जी कि जब जब हमको विदेशी माल भाया है, इस देश पे कोई न कोई संकट गहराया है। ईस्ट इंडिया कंपनी से प्यार, भारत में अंग्रेजों का अत्याचार। इसलिए बेटा सचिन, जिसे खा रहे हो समझकर बिरयानी, कहीं देख लेना निकलना है सुपर्ण खगनानी। और ना जाने बेचारे कितने पत्नी का दुख झेल रहे हैं। सचिन सीमा की लव स्टोरी देखकर हमारे गांव के बुढ़े भी पबजी खेल रहे हैं। लेकिन 4 पंक्तियां मैं भारत के शौर्य की तरफ से पढ़ रहा हूँ। हाँ, हमको देखो, भारत का शौर्य भी आपकी समझ में आ जाएगा। लोग कहते कोरोना चाइना से आया, हम कहते कोरोना चाइना से भले आया हो, लेकिन हमारे देश का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अरे, हम लोग चाय को हाँ कहते हो, चाय को ना कहता है। और सबसे बड़ी बात यह है, चाइना से हमने कहा था कि तुम्हारे पास है क्या? सिर्फ एक चाइना वाल। हम कहा हमारे यहाँ अग्रवाल, जायसवाल, मोदनवाल, सबका बाप केजरीवाल। तो जिस देश में इतने वाल हो, तुम छुच्छी नहीं ढीली कर सकते हो। ये यहाँ ये देश, लेकिन दादा हमारे यहाँ सब शार्ट टाइम चलता है। अच्छा, हाँ, जब रायबीर चले तो बीवी ने कहा कि जान महसी जा रहे हो। अरे, तो हम कहा जान क्यों बोलती? बोली जानवर कहने में लंबा हो रहा, शार्ट में कह रही है। तो हम कहा रानी ये सब ना कहा करो। तो कहीं रानी भी क्यों कहते हो? हम कहा नौकरानी कहने में भी लंबा हो रहा है। हाँ, तो जब शार्टन निपट जाए मामला तो ज्यादा ठीक है। कि सीमा जो दूसरे की सीमा में घुस गई हो, भाई एक पति को छोड़ के दूसरे को अपना लेना ये जायज नहीं है। कि सीमा जो दूसरे की सीमा में घुस गई हो, प्रेमी के प्यार में जो इस तरह पगलई हो, बचे सचिन लप्पू हो झिंगुर हो, 4 लड़के आए हो 8 लड़के जइयो। ये भारत का शौर्य है। और नारी सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आज काल से चल रहा नारी सशक्तिकरण। एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। एक दिन हमारी पत्नी गिलास में दूध लेके आई। अरे वाह! बोली पी लो। हम कहा 20 साल शादी के हो गए, कभी एक गिलास पानी नहीं पिलाया, आज दूध किस खुशी में? कहें पी लो, आज नाग पंचमी है। अरे बढ़िया गुरु। तो हम कहा हम तुमको नाक कहाँ से दिख रहे हैं? हम तो केचुआ है। केचुआ खष्ठी बनाओ। एक छंद और सुनिएगा, इस तरह के धोखे भी आपको मिलेंगे। रूपवती गुणवती अति मधुवाला, मन को भाई गई चंचल चितवंचा, लाख चतुर ने नौके तीर चलाई गई, अखियन अखियन बतराई गई, अखियन अखियन बतराई गई, फिर आंख की कोर दवाई गई। अखियन अखियन, आंखों का ऐसा प्रयोग हास्य में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आदरणीय टिल्लन वर्मा जी बहुत बड़े साहित्यकार हैं। उन्होंने पिछले दिनों जब सुना तो उन्होंने कहा कि हास्य में आंखों का प्रयोग इतना अद्भुत तरीके से नहीं किया जा सकता। मैं आप तक पहुंचाता हूं। अखियन अखियन बतराई गई, अखियन अखियन बतराई गई, फिर आंख की कोर दवाई गई, हम आंखिन बीच फंसे ऐसे, हमें आंख को रोग लगाई गई। उन आंखिन ते उबरे कैसे, उन आंखिन ते उबरे कैसे, इन आंखिन बीच समाई गई, अब आंखें ढूंढ रही बाकों जो जूतों
से पिटवाए गई। रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाए गई, चंचल चितवंचा लाख चतुर ने नौके तीर चलाए गई। सर, हमें खतरा जो है, हमारा जो चारित्रिक पतन है, अगर आप बहुत बारीक दृष्टि से देखें उसको देखने की कोशिश करें तो हमारे चारित्रिक पतन हमारे पारिवारिक और सामाजिक परिवेश में अधिक हैं। तब मैंने एक छंद और लिखा, मैंने ही शादी करवाई, मैंने ही चौकी पटा दिया, मैंने ही शादी रचवाई, मैंने ही चौकी पटा दिया, अपने दिल के रिक्शे को उसके रिक्शे से सटा दिया, फिर जोड़ जोड़ कर जोड़ किया और भाग्य से भाग को घटा दिया, भाभी का नंबर सेव किया, भैया रास्ते से हटा दिया। ये भी समाज में हो रहा है। मैं पिछले दिनों गौरव चौहान के घर गया, इसने मेरी बहुत अच्छी खातिरदारी की। भाई साहब बहुत दिन बाद मिले हो। इसका लड़का निकल करके आया, मुझसे बोला ताऊ जी नमस्ते। अरे मैंने की ये तो भारतीय संस्कृति का पुलंदा लगता है, ये ताऊ शब्द कह रहा है बेटा, अब वरना ताऊ शब्द कहाँ प्रयोग में लाते हैं। मुझे अच्छा लग गया। दूसरे दिन इनके घर फिर पहुंचा, दूसरे दिन इनके घर पहुंचा तो वही बेटा बोला चाचा जी नमस्ते। अरे मैंने की रिश्ते में गिरावट आ गई, पहले ताऊ कह रहा था चाचा कह रहा है, ये रिश्ते को कितना और गिराएगा, इस बात की जांच करूंगा। तीसरे दिन मैं इसके घर फिर गया, दरवाजा खुला, वही लड़का बाहर निकला और मुझे देखते ही बोला मामा जी नमस्ते। अरे मैंने की जो तो बहुत गड़बड़ कर रहा है। मैंने की क्यों बे बेवकूफ, पहले दिन ताऊ, दूसरे दिन चाचा और आज मामा तक आ गया। इस रिश्ते को कितना कौन गिरा, अब कितना और गिराएगा, क्या कल अपना साला बनाएगा। तो कहने लगा अंकल जी मेरा कोई कसूर नहीं है, पहले दिन जब आप आए थे तो पापा आपको बड़े भैया कह रहे थे तो मैंने आपको ताऊ जी कह दिया था, दूसरे दिन आए थे तो आपका नाम ले रहे थे तो मैंने आपको चाचा जी कह दिया, ये सोच करके आप छोटे होंगे। और आज जब आप आ रहे थे तो पापा मम्मी से कह रहे थे चाय बना लो, वो साला फिर आ गया। हाँ, चलिए सर, मैं एक दो धोखाधड़ी अलंकार का छंद आपको सुनाता हूं। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि हिंदी साहित्य में धोखाधड़ी अलंकार नहीं होता। नहीं होता भाई साहब, मैं भी मानता हूं नहीं होता, क्योंकि अभी अभी पैदा हुआ है, जब बड़ा हो जाएगा तो हिंदी साहित्य में आ जाएगा। इसको पैदा करने वाले हैं प्रातः स्मरणीय सांध्य वंदनीय रात रात भर जागरण कराने वाले माननीय व्हाट्सएप फेसबुक आचार्य। व्हाट्सएप फेसबुक पर किस किस तरह के धोखे चल रहे हैं, मैं साहित्य समाज का दर्पण होता है, मैं दर्पण दिखाने की कोशिश करता हूँ। साहित्य समाज को सावधान भी करता है, मैं सावधान भी करता हूँ। कई बार सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप फेसबुक पर भाई साहब आपने देखा होगा 25 साल की लड़की की डीपी पर फोटो लगा करके 60 साल का बुढ़ा चैटिंग कर रहा होता है। सर मैं बात ठीक कहता जाऊं तो आपकी तालियां मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा। और कई बार बाबूजी होता क्या है, हम किसी भी व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने में इतना उतावलापन दिखाते हैं जो हमें नहीं दिखाना चाहिए। हम उसकी 7 पुस्तकों को नहीं जानते, वो हमारी 7 पुस्तकों को नहीं जानता, और हम फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर लेते हैं और धोखा खा जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि एक ही लड़की पिता पुत्र दोनों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती है और पिता पुत्र दोनों स्वीकार कर लेते हैं और दोनों से चैटिंग करते रहते हैं। धोखे की संभावनाएं बढ़ती हैं। एक धोखा मैं आपको सुनाता हूं। आपको बस कल्पना यह है कि 25 साल की लड़की की डीपी पे फोटो लगा करके 60 साल का बुढ़ा बात कर रहा है, बस ध्यान रखिएगा। रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाए गई। ताली के साथ सुनना पड़ेगा, आनंद लेके। रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई। भाई साहब आप भी बजा सकते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा, आपका आनंद 4 गुना हो जाएगा। रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई, चंचल चितवंचा लाख चतुर ने नौके तीर चलाई गई। रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई, चंचल चितवंचा लाख चतुर ने नौके तीर चलाई गई। फिर प्यार का पैग लगा करके, फिर प्यार का पैग लगा करके दिल में तूफान उठाए गई। हमसे वादा था शादी का, चाची
बन घर में आए गई। रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई। चंचल चित वंचा लाख चतुर नैनों के तीर चलाए गई। मोबाइल पर एक जनी जब मित्र भाव में आए गई। मोबाइल पर एक जनी जब मित्र भाव में आए गई। दिन रात करी चैटिंग इतनी इन बॉक्स में आकर छाए गई। दिन रात करी चैटिंग इतनी इन बॉक्स में आकर छाई गई। मेरे पति मरे मैं सिंगल हूँ। मेरे पति मरे मैं सिंगल हूँ। झूठी सांची बतराई गई। जब तक हृदय की आंख खुली पूरे खाते को खाए गई। रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई। चंचल चित वंचा लाख चतुर ने नौ के तीर चलाई गई। गुप्ता जी, अक्सर होता क्या है, हम फर्जी आईडी से जो है फेसबुक को संचालित करते रहते हैं। पिछले दिनों मेरे बेटे ने मुझे, अग्रवाल साहब, एक सूचना दी कि पापा मैंने फेसबुक पर 5 फर्जी आईडी बना रखी हैं। तो मैंने उसको डांटते हुए कहा, निकम्मे, तू ये सूचना मुझे क्यों दे रहा है कि तूने फेसबुक पर 5 फर्जी आईडी बना रखी हैं? तो बड़ा मुस्कुराकर कहने लगा कि ये सूचना मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि जिस पिंकी नाम की लड़की से तुम पिछले 6 महीने से चैटिंग कर रहे हो वो मेरी ही फर्जी आईडी है। तो आप मतलब बात करते समय ये ध्यान रखें कि आप चैटिंग किससे कर रहे हैं। सर मैं ये मतलब आपको आगाह करना चाहता हूँ। और कई बार सर होता क्या है, आदरणीय धनसुख भैया, बहुत एक क्षण और सुनिएगा। चैटिंग करते रहे रात दिन बनान कोई काम। मोबाइल को चला कर खर्च दिए सब दाम। आशा समझ के हमने जिससे प्रेम की आशा पाली और भेद खुला तो निकला ससुरा बुढ़ऊ आसाराम। तो मतलब होता क्या है, ये धोखे हैं जो फेसबुक और व्हाट्सएप पर चल रहे हैं। हम जो है पतन के किस मुकाम पर पहुंच गए हैं। वरना ये देश, सर देखिए, हम जो है ये जहां आकर के खड़े हो गए, उस सब के पीछे हमारे आपसी संबंध हैं वो विघटित हो रहे हैं। हमारे परिवार विघटित हो रहे हैं। अब पहले परिवार में 4 भाई रहते थे, बहनें रहती थी, बुआ रहती थी, मौसा रहते थे, सब तमाम रिश्ते, मतलब तमाम चाचा ताऊ सब मिलकर के एक परिवार में रहते थे। वो परिवार नष्ट भ्रष्ट हो रहे हैं। अब स्थितियां यहाँ तक, एक तो सरकार इन रिश्तों पर कहर बनकर के टूट पड़ी है। परिवार नियोजन ने हमारे 3-4 रिश्ते तो बिल्कुल खत्म कर दिए। हमारे दो के चक्कर में ताऊ का रिश्ता खत्म, चाचा का रिश्ता खत्म, मौसा का रिश्ता खत्म। बची कुची इस महंगाई ने ऐसी तैसी कर दी। सर मैं बता रहा हूं सर आपको, बची कुची महंगाई ने ऐसी तैसी कर दी। हम अपने रिश्तेदारों को भी अब 1-2 दिन से ज्यादा झेलने की ताकत में नहीं रह गई। पहले हम ये सोचते थे कि हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए तो हम रोटी खा लें। 2 लोगों के बीच में खाना खाएं तो अच्छा लगता है, ज्यादा रोटी खप जाती है। सर मैं ठीक कह रहा हूं ना? पहले ये सोचते थे कोई मेहमान आए, कोई रिश्तेदार आए, कोई मित्र आए तो हम रोटी खाएं। और अब हम ये सोचने लगे हैं कि ये हमारा रिश्तेदार चला जाए तो हम रोटी खाएं। सर ये जो है, हम ये महंगाई ने हमको यहाँ ला करके खड़ा कर दिया। और सर मैं लोगों से, अब तक जब कोरोना चला गया है हमारे देश में से, बाबूजी ईमानदारी से बताना, जब कोरोना चला गया देश में, जब आ रहा था तो लोग ये सोच रहे थे कि सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदुस्तान का होगा, क्योंकि हमारी सरकार तैयार नहीं थी किसी भी प्रकार से, ठीक है ना। और दवाई कोई थी नहीं। दवाई तो कोरोना की आज भी नहीं है। जो सरकार ने वैक्सीन लगवाई है बाबूजी, जो वैक्सीन लगवाई है वो केवल इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की दवा है, न कि कोरोना की कोई दवा। फिर आखिर कोरोना से हम ठीक कैसे हो गए? सर मैं बता रहा हूँ ठीक क्यों हुए हम। लॉकडाउन में भी हम भारत के लोग हैं, हमारा मनोबल कभी डाउन नहीं होता। लॉकडाउन में भी केवल हम लॉक हुए थे, डाउन नहीं हुए थे। सर इस पे तालियां बज जाती हैं ना। हम केवल लॉकडाउन में केवल लॉक हुए थे, डाउन नहीं हुए थे। सर डाउन होते तो हमारा नुकसान हो सकता था। हमारी रक्षा की कोरोना काल में भाई साहब केवल हमारे संबंधों ने। मैं प्रूव करता हूं, संबंध हमारे औषधि का काम करते हैं अग्रवाल साहब, अगर आप उनको ठीक से निभाना जानते हैं, बिल्कुल औषधि का काम करते हैं। इसलिए हमारे भारतीय परिवेश में हमारे ऋषि मुनियों ने ये संस्कृति बनाई, ये संस्कार बनाए कि आपके घर में कोई बीमार है या कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो तमाम परिवार के रिश्तेदार लोग मिलने जुलने के लिए आते हैं, क्योंकि वो हमें ढांढस बना करके हमारे अंदर साहस पैदा करते हैं और वही हमारी इम्यूनिटी पावर होती है। इसलिए कोरोना काल में आप अपने कलेजे पे हाथ रख के बताइएगा, ऐसा कौन सा दिन जा रहा था जिस दिन हमारे रिश्तेदारों का या हमारे जो हमसे प्रेम करते हैं उनके फ़ोन नहीं आ रहे थे। भाई साहब बच्चों को संभाल के रखना, ये करना वो करना, कोरोना से बचे रहना,
यही संदेश हमें शायद बचाव का कारण बन रहे थे, वरना सरकार की तो हम कहाँ मानते हैं। अगर सरकार की मान रहे होते तो हमारा देश बहुत ऊंचे पायदान पर पहुंच गया होता। ये रिश्तेदारी हैं, ये प्रूफ मुझे तब हुआ सर, बिल्कुल ठाके के रूप में मैं बात कहता हूँ। ये प्रूफ तब हुआ जब मेरे ताऊजी बीमार हो गए, 80-85 साल की उम्र में आईसीयू में भर्ती कराने पड़े, इतने बीमार हो गए। सब रिश्तेदार उनको देखने के लिए आए, सब अड़ोसी पड़ोसी सब देख रहे थे, लेकिन ताऊ ठीक नहीं हो रहे थे। सबसे बाद में हमारी छोटी मौसी आई, अस्पताल के गेट पे आके हमारी मौसी ने जैसे ही कहा जीजा, ओ जीजा, तो हमारे ताऊ वाइब्रेशन मोड पे आ गए। जीजा, ओ जीजा, को सीमा आ गई है का? हाँ जीजा मैं आई हूँ, होली नहीं खेलोगे? हाँ भाई आखिरी होली खेल ले, आजा। तो मौसी ने थोड़ा सा गुलाल मंगाओ, गुलाल लेके ताऊ के जा गाल पे, वा गाल पे, माथे पे लगा के ताऊ भूतरा बनाए दे। फिर ताऊ ने कप कपाते हाथन थे, अब सर ठाके तक पहुँचना, ताऊ ने कप कपाते हाथन थे, थोड़ा सा गुलाल उठाओ, हाथ गाल तक पहुँचो या नहीं पहुँचो, गुलाल गाल पे लगो या नहीं लगो, ये तो पता नहीं चलो, लेकिन जिस समाचार हमारे पूरे मोहल्ला में लीक है, हमारो ताऊ भाई दिन आते ठीक है। आप समझ गए? ये जो है औषधि का काम करते हैं हमारे रिश्ते। इन रिश्तों को बचाई रखिएगा। इसी संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, क्योंकि समय अधिक हो गया है।